जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी कहते हैं, सरस्वती नदी के तट पर निवास शांतनु के कथा प्रसंग में भीष्म जी के द्वारा काशीराज की कन्याओं के हरण, चित्रागद के मरण और विचित्र वीर्य के विवाह आदि की कथा और व्यास जी के द्वारा संतानोत्पादन का प्रसंग। ऋषियों ने कहा, परम सिद्धि प्राप्त करके शुकदेव जी के पधार जाने पर वेद शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वेशंपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वह सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म प्रचारार्थ चले गए थे तथा पुत्र शुकदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वह अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वह महातेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा, पुण्यमयी माता कहाँ गई? उन सब ने उत्तर दिया, वह कन्या राजा शांतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दशराज ने प्रसन्नतापूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुराम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे। तपस्या आरंभ हो गई। राजा शांतनु बड़े प्रतापी नरेश थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। महाराज शांतनु के प्रथम पुत्र का नाम चित्रागद हुआ। शत्रुदमन चित्रागद अनुपम, सुंदर एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थे। दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। उनमें भी सभी गुण विराजमान थे। उन्हें देखकर पिता को अपार हर्ष होता था। राजा शांतनु के सबसे बड़े पुण्य पुत्र महान प्रतापी भीष्म थे। उनमें असीम शक्ति थी। सत्यवती कुमार चित्रागद और विचित्र वीर्य भी भीष्म जी के समान ही बलशाली हुए। सर्वलक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने को देवताओं से भी अजय मानते थे। कुछ समय के पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, वैसे ही उन धर्मात्मा नरेश ने अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर दिया। शांतनु के स्वर्ग सिधारने पर उनके लिए औधर्व देही क्रियाएं सविधि संपन्न की गई। अनेकों प्रकार के दान दिए गए। इसके बाद पराक्रमी भीष्म जी ने स्वयं राज्य को स्वीकार न करके चित्रागद को राजा बनाया। सत्यवती कुमार चित्रागद बड़े प्रतापी एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। उन भलाभिमानी वीर ने शत्रुओं को परास्त कर दिया था। एक समय की बात है, महाराज चित्रागद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए। चित्रागद अभी मार्ग में ही थे। इसी बीच चित्रागद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया। राजा चित्रागद और वह चित्रागद नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे। तदंतर वह दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे। 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। अंत में राजा चित्रागद उस गंधर्व के साथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए। समाचार पाकर भीष्म जी ने उनके श्रद्धादि कर्म किए। तदंतर उन्होंने विचित्र वीर्या को राजगद्दी सौंप दी। पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया।
सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ। इससे माता शोकाकुल होने पर भी संतुष्ट हो गई। अब सत्यवती कुमार विचित्रवीर्य युवा हो गए। भीष्म जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई। काशीराज के 3 कन्याएं थी, सभी में शुभ लक्षण विद्यमान थे। राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था। शर्त थी कन्याएं इच्छा अनुसार वर चुन ले। हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए थे। लब्ध प्रतिष्ठा राजाओं की मंडली उपस्थित थी। महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंवर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली। महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे। अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वह हस्तिनापुर लौट आए। भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता, बहन अथवा पुत्री हो। उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विधान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे, तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी वह बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्म जी से कहा, धर्मज्ञ, आप कुरु वंश के एक प्रतिष्ठा पुरुष हैं। आपने अपने वंश को उज्जवल कर दिया है। गंगा नंदन, मैं तो मन ही मन राजा शालव को स्वयंवर में वर चुकी हूँ। वह नरेश मेरे प्रेम में विरलय हो गया था, अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था। परंतप अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए। भीष्म जी, आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। यद्यपि शालव ने पहले मुझे वर लिया, फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं, अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों को मंत्रियों और माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा। स्वयं भी वह धर्म के विशेषज्ञ थे। सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा, वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। अब भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या शालव के पास गई और अपने मन की अभिष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कर दी। बोली, महाराज, आप में मेरा मन रम गया था, अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे साथ विवाह कर लीजिए। नरप श्रेष्ठ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। शालव ने कहा, सुंदरी, मेरे सामने ही भीष्म ने तुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया था, अतः मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो दूसरे की छोड़ी हुई कन्या के साथ विवाह करेगा? यद्यपि तेरे प्रति भीष्म की मात्र भावना थी, फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है, अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना असंभव है। अब महामना शालव के त्याग देने पर वह कन्या रोती बिलखती हुई पुनः भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई यूँ कहने लगी, वीर, आपकी छोड़ी हुई मानकर शालव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। महाभाग, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अन्यथा मैं शरीर त्याग दूंगी। भीष्म जी बोले, सुंदरी, तुम्हारे चित्त में दूसरा पुरुष बस चुका है, अतः तुम्हें कैसे स्वीकार किया जाए। कल्याणी, अब तुम निश्चित होकर अपने पिता के पास चली जाओ। जब शालव के समान ही भीष्म जी से भी उसे उत्तम मिल गया, तब वह कन्या जंगल में चली गई। वहाँ एक परम पवित्र निर्जन स्थान था, वहीं रहकर वह तपस्या करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य का 2 स्त्रियों के साथ संबंध हुआ। काशी राज्य की वह दोनों सुंदरी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। एक का नाम था अम्बालिका और दूसरी का अंबिका।
प्रतापी राजा विचित्रवीर्य उन पत्नियों के साथ भांति भांति से भोग विलास करने लगे। वह कभी घर पर रहते और कभी उपवन में चले जाते थे। 9 वर्षों तक महाराज विचित्रवीर्य उन दोनों के साथ मन के अनुकूल रमन करते रहे। इतने में उन्हें राज्य लक्ष्मा की बीमारी हो गई। इसके बाद वह इस लोक से चल बसे। पुत्र के मर जाने पर सत्यवती को अपार दुख हुआ। उनकी आज्ञा से मंत्रियों ने विचित्रवीर्य के श्राद्धादि प्रेत कार्य संपन्न किए। तब एकांत में सत्यवती ने अत्यंत दुखित होकर भीष्म जी से कहा, महाभाग पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य का भार संभाल लो, साथ ही वंश की रक्षा करो। ऐसा यत्न करो जिससे ययाति का वंश लुप्त ना होने पाए। भीष्म जी ने कहा, माताजी, मैंने पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना राज्य करूँगा और ना विवाह ही। सूत जी कहते हैं, तब वंश परंपरा कैसे कायम रहे। इस चिंता से सत्यवती घबरा उठी। सोचा, यदि राजा की अनुपस्थिति में मैं अकर्मण्य बनी रही तो मेरे लिए सुख की कोई आशा नहीं दिखती। तब भीष्म जी ने उनसे यह वचन कहा, माता, तुम शोक ना करके विचित्रवीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने की चेष्टा करो। भीष्म जी की बात सुनकर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र सुषुप्तात्मा व्यास जी का मन ही मन चिंतन किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुँचे। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती ने उन्हें सम्मानित किया। वहां बैठे हुए महान तेजस्वी मुनि ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरी धूम रहित आग ही चमक रही हो। तब माता सत्यवती ने अपने पुत्र मुनिवर व्यास जी से कहा, बेटा, अब तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने माता की बात सुनकर उसको आपत्त वचन माना, अतः अपनी स्वीकृति दे दी। जब अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हो गई, तब उसने मुक्ति के मानस संयोग से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र में अमित बल था। जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुख से मुक्त ना हो सका। तब दूसरी बहू से कहा, तुम भी शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। तब उसी प्रकार अंबिका ने भी गर्भ धारण किया। तदंतर वह पांडु की जननी हुई। सबकी सम्मति से पांडु राज्य के अधिकारी सिद्ध हुए। 1 वर्ष के बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरणा की। मुनिवर व्यास जी को बुलाकर उनसे विनय पूर्वक कहा और रात्रि के समय उन्हें शय्यागार में भेज दिया। उस समय वहां बहू ने स्वयं ना जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के उदर से विदुर जी का जन्म हुआ, जो पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने वंश की रक्षा के लिए धृतराष्ट्र प्रभृति 3 महान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। निष्पाप मुनियों, ययाति वंश के संबंध रखने वाली यह सभी कथाएं तुम्हें सुना दी। भातृ धर्म के विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संयमी श्री व्यास जी की कृपा से उनका वंश सुरक्षित रह गया। श्री माँ देवी भागवत का पहला स्कंद समाप्त। अध्याय 20। श्री भगवते नमः। श्री माँ देवी भागवत दूसरा स्कंद। सत्यवती की उत्पत्ति तथा भगवान व्यास जी के प्रकाट्य की कथा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपकी यह अस्पृष्टा वाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। हमारे मन में कई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तभी उनसे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए। माँ बाप, आप नैष्टिक पुरुष हैं, इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए।
सूत जी कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ धर्म काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, उन परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। विशेषतः तो यह है कि भगवती जगदम्बिका का वाडमय बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव के मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बिका का निरंतर चिंतन करे, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में वह सदा तत्पर रहती है। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञा उपरिचर नामक राजा थे। चैदी देश में उनकी राजधानी थी। उनके पास प्रचुर धन था। वह ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक स्फटिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर सर्वत्र विचरने लगे। उस पर बैठकर वह आकाश मार्ग से स्वच्छंद यात्रा करते। उस विमान का भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था। वह प्रतिदिन धार्मिक करते थे। संपूर्ण जगत में उनकी ख्याति हो गई। उनकी सुंदरी पत्नी का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिषिक्त कर दिया था। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुनस्वन व्रत किया और पति देव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मरग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनका चित्त उस भामिनी में अटका था। वह उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र सकलित हो गया। तब उन्होंने उस वीरे को वट वृक्ष के एक पत्ते पर में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान ना था ही। सोचा किसी प्रकार भी यह वीरे व्यर्थ ना हो। निश्चय ही मेरा यह वीरे अमोद है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीरे को उन्होंने अभिमंत्रित किया, फिर वट पत्र के दोनों में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सौम्य इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रेसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीरे वाला दोना बाज को दे दिया। तदंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पुटक उठाया और वह तुरंत आकाश में उड़ चला। वह चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। यह मांस लिए हुए है, यह समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वह टूट पड़ा। अब आकाश में वह दोनों पक्षी तुंड युद्ध करने लगे। चोंच से युद्ध करते समय वह वीरे का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर वह दोनों पक्षी इच्छानुसार चले गए। इसी समय कोई एक अद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छ गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। द्विजवर के शाप से वह सुंदरी अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणत होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीरे गिरा और मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वह मछली एक मत्स्य जीवी धीवर के हाथ लग गई। मछली मारने
उसे जाल में फंसा लिया। उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्य जीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मत्स्य जीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। उपरीचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। वह महान धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञा और पिता के समान शक्तिशाली था। उस समय राजा उपरीचर ने वह कन्या धीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदंतर वह कन्या धीवर के घर पाली पोसी गई। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के शाप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, तब क्या वह मर गई और उसे धीवर खा गया? फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वह स्वर्ग पहुंची? यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा, कल्याणी, शोक मत करो। शाप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुबह मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें शाप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट में 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वह अप्सरा मछली होकर यमुना के जल में समय बिताने लगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका शाप से उद्धार हो गया। फिर वह अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यो मत्स्य गंध नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पल कर वह सयानी हो गई। जब वह मत्स्य गंधा युवावस्था में प्रविष्ट हुई तब उसकी सुंदरता निखर उठी। धीवर राज का जो कुछ काम था उसी को वह किया करती थी। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वह यमुना के पावन तट पर आए। उस समय नाव खेने वाला केवट भोजन कर रहा था। धर्मात्मा पराशर जी ने उससे कहा, तुम नाव से मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट यमुना के तट पर ही खा रहा था। मुनि की आज्ञा सुनकर उसने अपनी मत्स्य गंधा नाम की सुंदरी कन्या से कहा, बेटी तुम बड़ी चतुर हो। यह मुनि धर्मात्मा एवं तपस्वी पुरुष हैं। इन्हें उस पार जाने की इच्छा है। तुम नाव पर चढ़कर इन्हें पहुंचा दो। पिता के ओर कहने पर वह कुमारी मत्स्य गंधा मुनि को नाव पर बैठाकर उस पार ले जाने लगी। नाव यमुना के जल को पार कर रही थी। इतने में ही देववश उस मनोहर नेत्र वाली कन्या को देखकर मुनि के मन में प्रबल वासना जग उठी। उन्होंने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब वह सुंदरी कन्या मुनि से कहने लगी, आपका उत्तम कुल है, आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं और आपने तप किया है। क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आप अत्यंत कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं। धर्म के रहस्य को जानने वाले मुनि जी, आप मुझे पाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? द्विजवर जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। मेरी समझ में उसमें भी सबसे दुर्लभ बात है मनुष्य होकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना। विप्रवर, आप कुलशील एवं
स्वाध्याय आदि सभी सगुणों से संपन्न एक उत्तम ब्राह्मण है। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकला करती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भाव कैसे उत्पन्न हो गया? उसने मन ही मन सोचा, यह ब्राह्मण वस्तुतः बड़ा मूर्ख है, पर यहाँ है कि भी कौन जो इसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर सके। यों विचार कर मत्स्यगंधा ने मुनिवर पराशर से कहा, महाभाग धैर्य रखिए, मैं अभी उस पार चलती हूँ। सूत जी कहते हैं, नौका उस पार चली गई। उनसे वह कहने लगी, मुनिवर मैं दुर्गंधा हूँ, दोनों समान रूप वाले हो तभी संयोग होने पर सुख मिलता है। मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन निकालते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब मुनि ने वह योजन गंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर यह जन समाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। यह पाशविक कर्म बड़ा भयंकर है। मनुष्य को रात के समय ही इसे करना चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है। ऐसे शास्त्रज्ञ है महाबुद्धे, अभी अपनी इच्छा रोके रहिए, अन्यथा जगत में असहनीय अपवाद फैल जाएगा। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया। तब सत्यवती ने कोमलवाणी में मुनि से यह वचन कहा, विप्रवर मैं प्यारी कन्या हूँ, आप तो इच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता, फिर मेरी क्या गति होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी? फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य होगा, बताने की कृपा कीजिए। पराशर जी ने कहा, प्रिय मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी तुम्हें और भी जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, सम्मान प्रदान करने वाली मुनि जी, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जगता में मेरे माता पिता इस रहस्य को ना जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग ना होने पाए। द्विजवर मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो। मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे, मैं सदा नव युवती बनी रहूं। पराशर जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा, त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। प्रिय किसी अदृष्ट कारण के अमीट प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ। वाराणसी ने आपसे पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं लुभाता था। सुंदरी अप्सराएं मेरे सामने आई, उन्हें देखकर मैंने कभी धैर्य का बांध नहीं टूटने दिया। तुम समझ लो, इसमें अवश्य कोई रहस्यमय कारण छिपा है, अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे मोहित हो जाता। पर सत्रवंदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा। वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में बांट देना, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी। सूत जी कहते हैं, मुनिवर के योग कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई। तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से तुरंत पधार गए। सत्यवती भी पिता के घर लौट गई। उसी क्षण उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार सत्यवती ने यमुना के दीप में ही पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक जान पड़ा था मानो कोई दूसरा कामदेव हो। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा, माँ, मुझमें असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठा बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम इच्छानुसार जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ। माँ भागे, तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊँगा। माता जी, कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए
तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। माता, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे जाने में विलंब हो रहा है, तुम चिंता छोड़कर आनंद से समय व्यतीत करो। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चल दिए। सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी देवपायन नाम से विख्यात हो गए। वह भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, अतः प्रकट होते ही प्रौढ़ हो गए। इन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया और उत्तम तपस्या की। इस तरह पराशर जी के कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए। कलयुग आ गया, यह जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभाग सब उन्हीं की रचनाएं हैं। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ा दिया। सुमंतु, जैमिनी, पेल, वैशंपायन, असित, देवल तथा अपने पुत्र सुखदेव जी, ये सभी उनके शिष्य थे। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, सत्यवती एवं व्यास जी के पवित्र जन्म में ये ही सब कारण है। महाभाग मुनियों, इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है, न उनके सभी आचरणों का अनुकरण ही करना चाहिए। मुनिवर पराशर जी के गुण ही ग्रहण करने योग्य है। पराशर जी धर्मज्ञ पुरुष हैं। जिस काम को नीच जन करते हैं उसमें उनकी प्रवृत्ति होने की क्या संभावना थी, किंतु व्यास जी प्रकट होने वाले थे, यही उस कार्य में कारण छिपा था। आश्चर्यजनक उस प्रसंग को मैंने कह सुनाया। जो पुरुष इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है उसे दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है।